तो अभी हम लोग मिड अगस्त में पहुंच चुके हैं और अब जो है बीएचयू काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस साल का जो बीएचयू काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर के हो, माइनर सब्जेक्ट्स को लेकर के हो, स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के हो, या फिर 4 ईयर कोर्सेज को लेकर के हो। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बहुत ही मेजर चेंजेस नहीं है लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं। इसलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको ये चेंजेस को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने आप को अब बीएचयू काउंसलिंग को लेकर के तैयार कर रहे होंगे। मैंने आपको लगभग 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बीएचयू काउंसलिंग पे एक वीडियो बनाया था और बताया था कि ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं और अल्टीमेटली आप उनके बुलेटिन पे भी देखें तो ऐसे चेंजेस को लेकर के बात कही गई है। क्या है वो चेंजेस, कैसे आपके एडमिशन को इंपैक्ट करेंगे, कंप्लीट इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजल्ट के बाद स्टार्ट होता है। रिजल्ट आता है उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बीएचयू का स्टार्ट होता है। आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, किस कोर्स में करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही वहां पे प्रेफरेंस भरना स्टार्ट होता है और इसी प्रेफरेंस में जो है चेंज किया गया है कि आपको प्रेफरेंस भरते समय कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा ये समझिए। कहता है कि आप जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 14 पे आएंगे, जो इस बार ने बीएचयू रिलीज किया है अपने यूजी के लिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे सबसे पहले उसने दिया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एडमिशन नहीं होगा। जो ओल्ड करिकुलम है, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, बीए एलएलबी हुआ, तो एग्रीकल्चर वही 4 साल का होगा, बीए एलएलबी 5 साल का होगा, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी 4 साल का होगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। कहां कहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा, कवर किया जाएगा, वो 4 साल के हो जाएंगे। तो बीए आर्ट्स में, कॉमर्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस में, चाहे पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो या फिर शास्त्री हो। इसके साथ साथ कहा गया है कि आपको चूज करने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी, स्किल्ड इनहांसमेंट, एबिलिटी इनहांसमेंट एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज को मिलेगा। अब ये क्या होते हैं स्किल इनहांसमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी, इस पे भी मैं आपसे बात करता हूं। साथ ही आपको कैंडिडेट जितने भी रहेंगे उन सारे कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस फॉर मेजर एंड माइनर कोर्सेज ओनली, ठीक है। एंड बाकी जो आपका एमडी है, एसईसी है, एईसी है, वीएसी है, ये आपको कोर्स अलॉट होने के बाद मिलेगा। अब ये क्या है, थोड़ा ट्रिक यहां पे ये समझिए। सपोज कीजिए कि आपको बीए, ठीक है, सपोज कीजिए आपको बीए ऑनर्स करना है, ठीक है। अब बीए ऑनर्स करना है और आपको ऑनर्स किससे करना है, या तो पॉलिटिकल साइंस से करना है, या तो हिस्ट्री से करना है, या तो इकोनॉमिक्स से करना है। ये 3 आपने रखा है। अब आप अपना प्रेफरेंस जब भरेंगे तो पहले प्रेफरेंस में क्या था, पहले आपको कॉलेजेस भरने होते थे, एफएमसी, फिर एफएमसी का पेड, देन एमएमबी, ठीक है, देन एमएमबी का पेड, देन डीएवी, देन डीएवी का पेड। उसी तरह लड़कियों के लिए और वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, ठीक है, उनका भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वीसीडब्ल्यू, ठीक, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हाँ, वीसीडब्ल्यू, ठीक है, वीकेएम, ठीक है, उसका पेड, ठीक है, एएमपीजी, फिर उसका पेड, इसके बाद इन तीनों का पेड आएगा। अब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो क्या भरेंगे, अब इसमें पेड में हो सकता है आप एफएमसी भरे, फिर एमएमबी भरे, फिर एफएमसी का पेड भरे, एमएमबी का पेड भरे, फिर डीएवी भरे, ऐसे आपका प्रेफरेंस जाएगा। अब मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर करना था तो लास्ट ईयर बच्चे क्या भरते थे, बस मेजर भरते थे कि भैया पहला प्रेफरेंस मेरा एफएमसी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो जाए, या फिर एफएमसी पेड पे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो जाए, या फिर एमएमबी पेड पे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो जाए, या एमएमबी नॉर्मल पे रेगुलर सीट पे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो जाए। अब आपको नहीं चूज करना होगा, अब आपको यहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको हिस्ट्री मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस के साथ जियोग्राफी मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस के साथ साइकोलॉजी मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको एफएमसी में सोशियोलॉजी मिल जाए, तो ये सारे कॉम्बिनेशन किसके हो जाएंगे, एफएमसी के हो जाएंगे। फिर इसी के नीचे एफएमसी का पेड आएगा, एफएमसी का पेड आएगा। तो ये चेंजेस बहुत ही बड़े चेंजेस हैं और इस चेंजेस के कारण आपके प्रेफरेंस में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का प्रेफरेंस भरना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये दोनों कोर्स जो है साथ अलॉट होगा। अब आपकी इंटरेस्ट जो है उसको ऊपर रख दीजिए। लेकिन एक चीज है,
पहले बीएचयू में क्या होता था कि ये जो कोर्स दूसरा वाला रहता था, ये मेजर है ये माइनर है, पहले तो 3 अलॉट होते थे, फिर अब 2 वो लोग कर रहे हैं अलॉट। तो ये जो माइनर है, ये माइनर क्या होता था, 3rd ईयर 4th ईयर में आते आते बच्चे इस माइनर को मेजर में कन्वर्ट करा पाते थे। लेकिन जिसको हम ऑनर्स चेंज कहते थे, बीएचयू के जो बच्चे होते थे वो करा लेते थे। अब ये पॉलिसी नहीं है, खास करके बुलेटिन में लिखा गया है। अब आगे होगी या नहीं होगी इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो पहले जिनको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलता था, तो जिनको माइनर में भी पॉलिटिकल साइंस मिलता था, वो रख लेते थे कि बाद में ऑनर्स चेंज करा लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो सीजीपीए अच्छा रहेगा। तो अब वो ऑप्शन हट गया है। तो आपको जो चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो एक साथ भरो एफएमसी से, फिर एफएमसी के पेड से, फिर एमएमबी से, एमएमबी के पेड से। कैसे ये प्रेफरेंस भराएगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो चेंज को लेकर के, प्रेफरेंस को लेकर के नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा और इंपैक्ट आप देख सकते हैं कि कितना पड़ेगा, कि अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे इंपैक्ट डालने वाला है। ठीक है, तो मेजर माइनर का आपका प्रोसेस होगा। तो आपकी अगर काउंसलिंग इस बार चलेगी तो क्या होगा, रिजल्ट आ चुका है आपका, रिजल्ट के बाद आपका 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन चालू होगा, उसी के साथ आप अपना प्रेफरेंस चालू करेंगे, प्रेफरेंस वगैरह आप भर लेंगे। तो उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, कट ऑफ रिलीज होता है, पहला कट ऑफ, मतलब कि आपके रेगुलर राउंड्स चलते हैं। ठीक है, 3-4 रेगुलर राउंड्स चलते हैं, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड आएगा, स्पॉट राउंड के बाद आपका आखिरी में मॉप अप राउंड आएगा। उससे पहले ही रेगुलर और स्पॉट के बीच में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन चालू हो जाता है। ठीक है, और वंस फिजिकल वेरिफिकेशन चालू हो गया, उसके बाद आपका स्पॉट और मॉप अप राउंड आगे चलते रहता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा इस तरह से चलने वाला है आपकी काउंसलिंग को लेकर के। बाकी कौन कौन बीएचयू को टारगेट कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। क्या आपको लग रहा है कि ये चेंजेस आपके लिए प्रेफरेंस भरने में मुश्किल पैदा करेगा, मुश्किल लाएगा, या फिर आपके लिए एक अलग से कॉम्प्लिकेशन रहेगा? तो उन सब चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए एक अलग से मैं जो है वीडियो बना करके लेके आऊंगा प्रेफरेंस को लेकर के। एक बार प्रेफरेंस आने दीजिए, क्योंकि प्रेफरेंस इस बार पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए शांति से, आराम से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिंपल वर्ड्स में रहा होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।